आइए सभी भगवत नाम की आरती करें।
जगले निराला नौ ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही आज की है यार की शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला पंचरित कराने वाला ये दुख हरनी ये दुख हरनी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार की बनाने वाला मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार की पाप से हटार की पापियों को पाप से हटार की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भव आकाशं पतितो यथा गच्छति सागरं सर्वदा नमो नमः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीमृत्युर्भूति श्रीजीति बालकृष्ण भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय महादेव की जय
सभी अपने स्थान में बैठे हैं और सुंदर आज भक्त परितावन सोवन नहीं कुंज नाम सोना भक्ति में रागन हो आज ऐसे हमारे जीवन में कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ, न जाने कितने पुण्य किए होंगे, तो सभी इकट्ठा हुआ उसी का फल आज ऐसी भगवत कथा धारा जो गंगा बह रही है उसमें सब डुबकी लगा रहे हैं। कल जो है सुंदर महात्म कथा को श्रवण किए। आज प्रकार जो हमारे शरीर में अविद्याएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, देश, ईर्ष्या, ये सभी को तोड़ेंगे तभी जाकर हमें परमात्मा मिल सकती है। और आज ऐसे श्री हरि जो 24 अवतारों में एक अवतार वारा का अवतार होता है, भगवान प्रभु श्री वारा का अवतार लिए और पृथ्वी की रक्षा की। तो जैसे पृथ्वी की रक्षा हुई वहां पर, तो कल हमने आपको यहाँ भागवत महापुराण की जो है तीसरी स्कंद की 19 अध्याय का कथा को आपको श्रवण कराया अवतार लिए और आज पृथ्वी को जो जल के ऊपर लाल वहां रख दिया। ब्रह्मा जी बैठे थे वहां और ब्रह्मा जी के ही शरीर से एक तरफ से कन्या उत्पन्न हो गई, एक तरफ से पुरुष उत्पन्न हो गया। जब पुरुष उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से, उनका नाम मनु महाराज रखा और जो कन्या हुई उनका नाम शत्रुपा रखा। तो आज ऐसे हम मनु वंशज की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे।
कल हमने कहा था कि कौन बनेगा भाग इसलिए श्रोतागण याद है? मनुष्य वहीं से प्रारंभ हुए, मनु शत्रुपा से। हम सब किसके वंशज हैं? वही मनु के वंशज हैं। आज हम सभी भी क्योंकि मनु के वंशज हैं, मनु और शत्रुपा वहां पे रहने लगते हैं। आकाशवाणी हुआ कहे कि मनु शत्रुपा तुम जो है सृष्टि का वर्णन करो, आगे बढ़ाओ सृष्टि को। तो मनु महाराज दोनों का वहां पर साक्षात जो है विवाह हो गया, सुंदर विवाह हुआ दोनों मनु शत्रुपा का। देखो सृष्टि आरंभ करना है तो कैसे हो? एक ही शरीर से दोनों निकले हैं तो भाई बहन हुए नहीं। ब्रह्मा जी के शरीर से शत्रुपा निकली है, मनु महाराज भी निकले हैं, दोनों एक ही शरीर से निकले हैं। लेकिन सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए भगवान सब एक करते हैं। दोनों का विवाह हुआ, दोनों का विवाह होते ही मनु महाराज के हुए दो पुत्र हो गए। दो पुत्र हुए, दोनों पुत्रों का जो है नामकरण करने लगे। एक का नाम उत्तानपाद रखा और दूसरा पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। प्रियव्रत उत्तानपाद दोनों रहने लगे। भगवान की कृपा हुई और मनु महाराज के वहां पर 3 कन्या का जन्म हुआ। 3 कन्या, तीनों का नामकरण किया गया। बड़ी कन्या जो थी आकृति और दूसरी कन्या जो थी प्रसूति और तीसरी कन्या जो थी देवहूति। ये 3 कन्या का जन्म हुआ। मनु महाराज शत्रुपा दोनों देखने लग गए, विवाह करना है, वंशज आगे बढ़ाना है। तो पहले कन्याओं को जो विवाह के लिए तैयारी किए जाते हैं, लड़का के लिए मिल जाएगा। उस समय की बात है, अब की समस्या ज्यादा हो गई है। अब लड़की के लिए मिल जाएगा, लड़की के लिए टेंशन नहीं है न ज्यादा, लड़कों के लिए टेंशन है, समस्या है, लड़की नहीं मिल रही। हाँ, उस समय लड़का ढूंढना पड़ता था। लड़की है लड़का ढूंढो। चाची ऋषि से कहे कि जाओ अपना वंशज आगे बढ़ाओ। दूसरी कन्या जो हुई थी प्रसूति, तो प्रसूति महाराज जो भगवान ब्रह्मा जी के जन्म से निकले थे दक्ष, तो दक्ष महाराज का प्रसूति का वो विवाह करती है। बच गई तीसरी कन्या जिनका नाम था देवहूति। तो मनु महाराज सोचने लग गए देवहूति किसको दिया गया, देवहूति किसको दिया जाता है? देवहूति किसको दिया जाता है? देवताओं की आहुति। तो डालते हैं ना आहुति, हवन में डालते हैं स्वाहा। तो देवताओं की आहुति जो देवतुल्य है उनके लिए देवहूति बनी हुई है। तो देवतुल्य वहां पे कौन है? आज मनु महाराज विचार करने लग गए, कहे कि देवतुल्य कौन है। उसी समय ब्रह्मा जी का छाया स्वरूप बाबा गर्दन बाबा थे। और गर्दन बाबा इतना हजारों वर्ष तक तपस्या किए, और जब हजारों वर्ष में तपस्या किए तो गर्दन बाबा के शरीर में पूरा दिमाग लग गया, मिट्टी लग गया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और आगे जो है गर्दन बाबा को दर्शन दिए। गर्दन बाबा को दर्शन दिए। Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
सब मनु महाराज देने लग गए अपनी कन्या विवाह में। करदम बाबा कहे ये सब चीज नहीं चाहिए। करदम बाबा देवती को लेके गए थे, अपने आश्रम में आए। देवती मैया आश्रम में रहने लग गए। करदम बाबा फिर पूजा पाठ करने लग गए। देवती मैया उनकी पूजा की तैयारी करने लग गए। और करदम बाबा पूजा करते करते आज जो है फिर पुनः तपस्या कर। देवती मैया का काम कर करदम बाबा की पूजा की तैयारी करते थे। रोज पूजा की तैयारी करते थे। करदम बाबा फिर तपस्या बैठ गए। तपस्या बैठे बैठे जो है आज करदम बाबा को 100 वर्ष हो गए। देवती मैया वहां सेवा करते करते 100 साल की वृद्धि हो गई। और जब देवती मैया वहां वृद्धि हो गई, अचानक तो है कि करदम बाबा का आंख जब खुला तो क्या देखती कि 100 वर्ष की बुढ़िया जो है उनकी सेवा कर रही है। करदम बाबा पूछने लग गए, कहे कि ओ कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? करदम बाबा इतना बेसुध की तपस्या में अपने जो पत्नी थे उसको ही भूल गए थे कि मैं देवती के साथ विवाह करके लाया हूं। भगवान के नाम से इतना मगन हो गए थे। आंख खुली लेके 100 वर्ष की वहां जर्जर बुढ़िया सेवा कर रही थी। करदम बाबा पूछे, कहे कि कौन? तो देवती कहने लगे, कहे कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मनु महाराज की पुत्री देवती। आपने मुझसे विवाह किए हैं और जैसे ही विवाह करके आए महाराज आप फिर तपस्या बैठ गए। और जब से तपस्या में बैठे महाराज तब की आपकी सेवा कर रहे, पूजा पाठ की सेवा कर रहे। करदम बाबा प्रसन्न हो गए। आज मेरे 100 वर्ष की तपस्या तूने मेरा साथ दिया, उसके बदले में तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग ले तुझे क्या? देवती कहने लगे, कहे कि महाराज क्या मांगू आपसे? जो एक कन्या का शौक रहता है, इच्छा रहती है, इच्छा तो खत्म हो गई है। अगर आपको देना है महाराज मुझे, तो मुझे रति का दान करो, भौतिक सुख का दान करो। करदम बाबा कहने लगे, तथा मैं तुम्हें भौतिक सुख का दान देता हूं, लेकिन उससे पहले जाओ वो सरोवर है, उस सरोवर में तुम स्नान करके आ जाओ। जाके जैसे सरोवर में 1, 2, 3 डुबकी लगाई, उस 100 साल की जो बुढ़िया थी वो 16 साल की दिव्याल जवान हो गई। क्योंकि सरोवर जो है वो साधारण सरोवर नहीं था। उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर था। जिस समय करदम बाबा को दर्शन दिए भगवान श्री हरि, तो उनके शरीर में इतना मिट्टी लग गया था, इतना मिट्टी लग गया था। इसको देख के दुख के कारण भगवान हरि की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए और उसी एक बूंद आंसू से वहां पर सरोवर बन गया। उसी का नाम बिंदु सरोवर। भागवत महापुराण में 5 सरोवर का नाम आता है। पहला ये बिंदु सरोवर है, फिर मान सरोवर आएगा, पंपा सरोवर आएगा, विष्णु सरोवर आएगा, ऐसे 5 सरोवर का नाम इसमें आता है। पुष्कर सरोवर। तो ऐसे जब देवती मैया 3 बार डुबकी लगाई, साक्षात 16 साल की दिव्याल सुंदर कन्या बन गई। तो भगवान श्री हरि के द्वारा जो है करदम बाबा के पास एक पुष्पक विमान था और उसी पुष्पक विमान में जो है आज करदम बाबा और देवती दोनों जो है आकाश में घूमने चले गए।
जब आकाश में घूमने गए तो आज सुंदर भौतिक सुख आनंद लेने लग गए देवकी मैया। भौतिक सुख आनंद देते देते सब गए। 100 वर्ष बीत गए, 100 दिन हो गए। करदम बाबा कहने लगे, कहे कि देवकी और कुछ चाहिए? देवती मैया कहने लगी, नहीं महाराज, बस आज मैं ऐसे भौतिक सुख से आनंद हो गई, सुख हो गई मैं। और जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी मन की कामना थी, मनो इच्छा थी, वो आज पूर्ण कर दिए महाराज। आपको बारंबार प्रणाम है महाराज। करदम बाबा उसी समय पुष्पक विमान को नीचे लाए और नीचे लाते ही आज करदम बाबा देवकी मैया रहने लगे। समय हुआ, समय होते ही आज देवकी मैया के गर्भ से 9 कन्या का जन्म हुआ। 9 कन्या देवकी मैया के गर्भ से जन्म ली है। 9 कन्या कौन है? ये 9 भक्ति है। क्योंकि भगवान को आना है, भगवान को आने के पहले भक्ति आना पड़ेगा। तो 9 भक्ति का वहां पर देवकी मैया के यहाँ जन्म हुआ। तो भक्ति किसको दिया जाए? भक्ति किसको दिया जाए? तो भक्ति जो किसके पास रहती है? संत महात्मा के पास रहती है। संतों के पास जो भक्ति होती है, महात्माओं के पास भक्ति रहती है। तो आज ऐसे करदम बाबा जो भक्ति जो है 9 कन्या को जो है संत महात्मा को देने लगते हैं। महाराज काल मरीज को दिए गए, अंगिरा को दिए गए, पुलस्त को दिए गए, अथर्व को दिए गए, वशिष्ठ को दिए गए, वशिष्ठ को दिए गए, विद को दिए गए, पुलस्त को दिए गए। ऐसे जो 9 संत महात्मा हैं, ऐसे 9 कन्या को जो वहां पर सबके साथ विवाह कर दिया। एक कन्या बच गई जिसकी नाम था दक्षिणा। दक्षिणा किसको दिया जाता है? दक्षिणा जो है भगवान को दिया जाता है, नहीं तो यज्ञकर्ता आचार्य को दिया जाता है। छोटी कन्या जो है वहां पर जो है साक्षात कोई दूसरा नहीं, साक्षात लक्ष्मी का अवतार। लक्ष्मी वहां कौन है? विष्णु कौन है? तो वहां पर यज्ञ नारायण में जो है आज दक्षिणा का विवाह किया गया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार होने लग गए, मुंडली नगाड़ा बाजने लग गए। सभी देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लग गए। तो बुलबुला पानी का
रात अब के नीले फिर न मिलेगा अब के नीले फिर न मिलेगा अब के नीले फिर न मिलेगा नहीं कभी नहीं जन्म तेरा अनमोल रे माटी में मत डोल रे जन्म तेरा अनमोल रे माटी में मत डोल रे जन्म तेरा अनमोल मत डोल रे अब के नीले फिर न मिलेगा अब के नीले फिर न मिलेगा अब के नीले फिर न मिलेगा अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी कभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आज ऐसे पावन धरा गंगा जी में जो है डुबकी लगा दो। सुखदेव जी महाराज कहने लग गए, कहे कि महाराज पांडव पर्वत नंदन परीक्षित जी महाराज, इस प्रकार कपिल ने अपने मानव और शान में ज्ञान दिया और कपिल जो है महाराज अपने ज्ञान के आश्रम में रह रहे हैं। महाराज दक्ष हुए और दक्ष महाराज जो है आज वाजपेयी यज्ञ करने लगे, तैयारी करने लगे। वाजपेयी यज्ञ हरिद्वार क्षेत्र में, और ऐसे जब यज्ञ किए हरिद्वार क्षेत्र में तो दक्ष महाराज अपने सभी कन्या को निमंत्रण दिया, क्योंकि बिना यज्ञ जब करोगे बिना सुवासित का काम नहीं होता, उनको निमंत्रण पहले जाना चाहिए। तो सभी कन्याओं को दक्ष महाराज ने वहां पर निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे के जो है आज यज्ञ प्रारंभ करने लगे। सभी कन्याएं वहां पर सभी देवी जाने लग गए। कितने सब 7 कन्या थे दक्ष महाराज के, 7 कन्या ऊंट वाले ऊंट में, हाथी वाले हाथी में, मयूर वाले मयूर में, हंस वाले हंस में, रथ वाले रथ में, उड़ने वाले उड़ते हुए, पुष्पक विमान सब अपने अपने सवारी में जाने लग गए। कहाँ? हरिद्वार से वाजपेयी यज्ञ। सबको जाते देखा, लेकिन वहां पर नारद जी सोचने लग गए, कहीं सभी जा रहे यज्ञ में, ये सती मैया नहीं जा रही। तो नारद जी पहुंच गए कहाँ? सती मैया के पास, और सती मैया बैठी थी वहां। नारद जी जाके पूछने लग गए, कहे कि मैया प्रणाम। बोला रे
डोली साज के बड़े बप्पो लाए 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 डोली साज डोली साज के बड़े बप्पो लाए 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 बड़े बप्पो लाए कर दिए हो। और कहाँ संतान होगा? पार्वती है जो शिव के लिए ही बनी हुई है। सभी देवता कहने लगे कहे कि तो जाइए कि महाराज हिमाचल को जो है संदेश पहुंचा दिया जाए कि आज जो है भोले बाबा जो है उनके साथ उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी गए जाके महेंद्र रानी हिमाचल को कहने लग गए कहे कि महाराज हिमाचल जी आपकी कन्या का विवाह जो है भोले बाबा वाला ऐसे को मैं अपनी कन्या इतना सुंदर पार्वती कन्या नहीं दूंगी। मैना रानी मना करने लग गई। मैना रानी मना करने लग गई पितर Oh
आगे बारात आगे सब बारात देखने जाते हैं। उसी प्रकार वहाँ हिमाचल की नगरी थी, सब हिमाचल के लोग सब बराती देखते हैं, सभी देखने लगते हैं कितना सुंदर सुंदर बराती है। तो आगू आगू विष्णु भगवान चल रहा है, तब गाँव वाले बराती हो गाँव वाले कहीं बराती तो अच्छे सुंदर नहीं करते, तो दूल्हा तो एक सुंदर है। भगवान विष्णु पति देखिए जाते हैं। चलो ये माता कहाँ है? ये माता मिल गए देवता लोग अपना ये माता में राजा वाले वासा देते हैं, वस्त्र लाए, लड्डू बर्फी रसमलाई गुलाब जामुन बच्चा जलेबी बर्फी। कुछ समय बाद हर हर महादेव को भूत परे चटिया बटिया चट्टा मुकट्टा मरी मसान दादरी सागरी दौड़ते दौड़ते घर चले गए। घर में जाके साथ बढ़ने लग गया, भूत भूत। घर वाले कहे क्या भूत भूत? अरे वहां पूरा बारात नहीं, पूरा संसार घाट उठ के आ गया। भोले बाबा कहे रे नंदी ये नासा नासा कहाँ है? पूछना सब तो भग रहे हैं। एक जने ने पूछा उसी समय, कहे भैया वहां जीवनाशा कहाँ है? व्यक्ति कहने लगा भैया तुम्हारा जीवनाशा तो उधर है, लेकिन मेरा जीवनाशा नहीं हो गया। जैसे भूत भगवान को देखे तो गया, एक इंसान आगे पूछता है, कहे कि भैया ये भोले बाबा नंदी में पीछे लगे क्यों बैठे हैं? हाँ, जब रात गए भोले बाबा नंदी बैठे तो नंदी की तरफ जो है पीठ किए और पूछ की तरफ जो है सिर किए। क्यों? कैलाश को देखते देखते जाऊंगा फिर वापस आना है, अब इधर देखते देखते जाओगे तो उधर चले जाना फिर। हाँ, ससुराल को देखोगे ज्यादा प्रेम हो जाता है, हो जाता है ससुराल से फिर, इसलिए बैठो देखते देखते जाओ। तो भोले बाबा भी उसी प्रकार, अगर हिमाचल को देखते जाओगे तो उधर मुंह हो जाएगा, यहाँ नहीं आ पाऊंगा। तो भोले बाबा एक व्यक्ति पूछा भैया उल्टा काल बैठे ऐसे करते? अरे उल्टा बैठे थे खड़े हैं, एक और सीधा हुई थे ऊपर हो जाए ऐसे करते, देखो का ऐसे करते। भोले बाबा उसी समय में रूप को जब दिखाए तो पूछने वाला था वो गोविंदा हो गया। जीवनाश्रम पहुंचे, जीवनाश्रम सब सामान मान लाए, लड्डू पेड़ा रसमलाई कमचम गुलाब जामुन बर्फी जलेबी सब लाए। तो भूत प्रेत चटिया बटिया भूत प्रेत लड्डू बर्फी खाए दिएगा, तब कला जा रही है लड्डू, अरे खाए करे बंदा क्या जाने अदरक का स्वाद है। अब भूत प्रेत को लड्डू बर्फी दोगे रसमलाई दोगे तो खाएंगे उनको? वाह, खेलने लग गए वहां, एक दूसरे को लड्डू मारने लग गए। हाँ, गरीब लड्डू नहीं थे, मूड़ी फूट के एक झटके तो बनाया नहीं गरीब लड्डू। हाँ, वहां देखे तो रायपुर में बनत नहीं से। हाँ, श्रीफल के लिए गया था, मैं देखा तो ऊपर बना कहीं लड्डू। तो एक दूसरे को सिर घुमाए, सिर फूट गए, सब हाहाकार होने लग गए। भगवान कहे कि भैया चलो, विष्णु जी कहे ऐसे में तो नहीं बनेगा। भोले बाबा को लाए वहां से उठा के, चलो भोले बाबा उधर दूल्हा प्रसन्न की तैयारी हो रही है, द्वार चांद पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान विष्णु कहे कि भोले बाबा ये तो रात ना मैना रानी तो सास हरे, चलो मत कर देते। भोले बाबा बताया तो जो पहले नहीं थी बागंबर तो सबको नाचत देखी तो सांप नहीं रुक पाई। तो सांप तब निकल के लग गया हुआ तो वे कैसे बची? तो ऐसे रूप को देख के वहां भोले बाबा विष्णु जी कहे कि भोले बाबा ये तो सास है। थाली धर के आई मैना रानी, जैसे आरती उतारने के लिए देखे आंख पूरी मैना रानी कहाँ थाली कहाँ पूजा कहाँ आरती, मैना रानी गिर गई। विष्णु भगवान विष्णु जी को डरते कैसे कर सकते यार, ऐसे करते? अरे ये रही तो पानी ग्रहण करी मने बना रूप कैसे? तो भगवान भोले बाबा उसी समय अपने एक रूप को सत्यम शिवम सुंदरम का रूप बनाए। बोले वैसे सत्यम शिवम सुंदरम का जब रूप को देखे मैना रानी तो धन्य हो गए, कहे कि
कि आज मैंने क्या विचार किया था आपके लिए कि आप कैसे हैं। अरे आप सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम के रूप को देखे आज मैंने रानी भी धन्य हो गई। सुंदर महाराज हिमाचल और मैंने रानी सुंदर पार्वती का जो है सुंदर कन्यादान की, पानी ग्रहण किए, शाखों चालुआ दान दहेज रुपया पैसा सब वहां पर जो है हिमाचल राजा दे दिया। भोले बाबा कहे सब क्या करूंगा, मुझे पत्नी से काम कर। जैसे भोले बाबा वहां जाने लग गए तो वहां पे सुवासी पहुंच गए। महाराज निशावर देव महाराज नवीन सुवासी के मतलब महाराज और बिहाव करे निशावर नहीं दे, बिना निशावर के बिहाव पूरा नहीं हुआ। भोले बाबा का देव कामधर भी नवीन तो दोनों घर क्या रहा है, दोनों दे दे निशावर ऐसे नहीं हुआ। भोले बाबा का देव कहाँ निशावर आई तब पर्दा लाई से भोले बाबा है पर्दा बुलाओ ऐसे की नवीन ससा ससा कर पर्दा धक लाई निशावर नहीं है। हाँ वो करे सांप निकाले जिसे सांप निकाल के निशावर ऐसे की चिट्टी पिट्टी पर नवीन के वहां ले दौड़ दौड़ बदल पटकी घर आई। घर में देखते सांप सोना सांप बन गए। ये है भोले बाबा की कृपा। चावल के चढ़ाने से चंद्र लोग दे देते हैं और बेल पाल के चढ़ाने से बड़े मान को पाते हैं। ये भोले बाबा है। आज भोले बाबा जो है वहां पार्वती के साथ रहने कहाँ रहे। पार्वती इतना सुंदर पार्वती है, सुंदर हिमाचल के हाथदार ये कहाँ रखी है वो कैलाश में। जहां पति रखे वहां पत्नी नहीं। शादी होकर जैसे वापस आए भोले बाबा पार्वती सभी देवता कह रहे भैया चलो गंगा जी का विवाह हो गया है, चलो आज रिसेप्शन है। तो पार्टी भी की सर तब आप पार्टी का रिसेप्शन सब गिफ्ट करने लग गए भोले बाबा को। तभी भोले बाबा कहे भोले बाबा क्या चाहिए। अरे मुझे मत पूछो, मैं मैया से पूछो। सब मैया के पास जा पूछने लग गए। सभी अपने अपने गिफ्ट देने लगे। कुबेर आया, कुबेर पूछा कहे कि मैया क्या कुछ चाहिए हम लोग। मैया पार्वती कहे लगे काला पुत्र ब्याह करके ला डरे हैं। लाने के बाद तो यहाँ रुके बड़ी जगह नहीं, एक कमरा भी नहीं है, कहाँ रुको। एक आठ घर बना देते कुबेर इसी करते। कुबेर कहे ठीक है भैया मैं आपके लिए स्वर्ण महल बना देता हूँ। आज कुबेर जो है भोले बाबा माता पार्वती के स्वर्ण महल बना दिया, अष्टमहल। आज नवरात्र महल स्वर्ण महल जब बना तो गृह प्रवेश करना है, पूजा करना है। तो उसके लिए कौन नंदी से कहे करे नंदी जाओ इसके लिए कोई ब्राह्मण बुला के लाओ। तो 4 वेद 6 शास्त्र ज्ञाता हो। नंदी वहां कहाँ चले गए विभीषण की नगरी में। विभीषण से कहे कि महाराज चलो आपको भोले बाबा याद किए, नया मकान है, गृह प्रवेश है, पूजा करना है। विभीषण कहे कि भैया मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं नाम का भक्त हूँ, नाम का नाम ले रहा हूँ, उसको क्यों छोड़ उसको पाता। ऐसे करो जाओ मेरा भाई है, मेरे भाई को लेकर आओ। तो रावण के पास गया। रावण से कहने लगे कहे कि महाराज आपको जो है भोले बाबा याद किए। क्यों? तो गृह प्रवेश है, पूजा है। भोले रावण कहे भोले बाबा याद किया। रावण कहे गणेश भाई पोथी पत्र जोड़े भोले बाबा बुलाए और बड़े वाला झोला देवे की। हाँ जजमान देख के झोला पकड़ पड़ते ना। भोले बाबा ने बुलाया है, बड़ा जजमान है, बड़े वाला झोला देवे की। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ज्ञाता थे।
हो गया, कल पढ़ देगा रामायण। हाँ, इतना ज्ञानी था वो, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञाता। आज वैसे ज्ञाता कुछ भगवान भोले बाबा ने गृह प्रवेश के लिए बुलाया। गृह प्रवेश के जैसे पूजा हुआ, पूजा करते 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 जो है रावण का मन तो पूरा सोना तरफ लग गया था, महल निकल रहा है। पूजा हुआ समाप्त, भोले बाबा कहेंगे, रावण कहे महाराज पूजा समाप्त हो गया, गृह प्रवेश हो गया, दक्षिणा दो। शंकर जी कहने क्या चाहिए, तो रखो तो फूल को पहले। भोले बाबा रखे फूल को, क्या चाहिए बताओ। महाराज दक्षिणा में एक महल को दे दो मुझे, ऐसे जिस महल का पूजा किया हूं उस महल को दे दो। भोले बाबा कहे तथास्तु, दे जाओ। हाँ महाराज महल देने के बाद फिर फूल पकड़ा दिया, कहे कि महाराज भोले बाबा मूर्छी दक्षिणा। मूर्छी दक्षिणा तो क्या चाहिए, जो चाहिए मंदिर मिल जाए। मूर्छी दक्षिणा में वहां पर भी माता बाबा ऐसे करो, जो आपके बगल में बैठे हैं ना माता, उनको मूर्छी दक्षिणा में देते हैं। भोले बाबा कहे तथा यदि माल भूल नहीं इतने भोले बाबा मूर्छी दक्षिणा भी जरूरी है। मूर्छी दक्षिणा बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि भू की स्वामी कौन है, ब्राह्मण है। पृथ्वी का देवता कौन है, ब्राह्मण है। और हम रहते कहाँ हैं, पृथ्वी। उनका किराया देना पड़ेगा। जैसे नगर निगम में नगर पालिका टैक्स बताते हैं, उसी प्रकार ये पृथ्वी किसका है, ये ब्राह्मण का पृथ्वी है। यहाँ का देवता कौन है, ब्राह्मण है। तो इसलिए हमें मूर्छी दक्षिणा देना पड़ता है। और दूसरा, जिस स्थान में हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जिस स्थान में ब्राह्मण बैठ के पूजा करवाता है, वो स्थान जो है ब्राह्मण का होता है। उस ब्राह्मण स्थान को छुड़ाने के लिए हमें मूर्छी दक्षिणा देना पड़ता है। भगवान भोले बाबा कहे मूर्छी दक्षिणा माता पार्वती तथा ले जाओ। आज मूर्छी दक्षिणा में माता पार्वती को भी दे दी। पार्वती सिर पकड़ लिए, कहे कि प्रभु हे कन्हैया, आज मेरी रक्षा करो, आज मेरी मदद करो। कैसे भोले बाबा को आज मुझे नर्क में डाला। रावण उसी समय एक हाथ में जो है सोने का महल, तो एक हाथ में पार्वती को लेके आने लग गए। जैसे लंका आने लग गए, तुम्हारा पता, तुम्हारा नाम का पता है, तुम कहां से आए हो ये बताओ। फिर सेठ जी ने वहां पर अपने दुकान का पता दे दिया। भाईजान कहे कि भैया ये तुम्हारा दुकान का पता है, तुम कहां से आए वो बताओ, तुम्हारा पता क्या है। आज सेठ समझ कि मेरा पता तो जगत का पिता ही है, तो सही पता बताने वाला आज वहां पर नहीं आया है। 5 साल का बालक जो है वहां चलते चलते आगे बढ़ने लग गए, और आगे जैसे बढ़े तो आज भगवान कहने लगते, कहेगी जाओ कि मेरा जो भक्त आ रहा है उसको कोई सही रास्ता बताओ, सही पता बताओ, और जिस पता से जो है परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो ठीक उसी समय 5 साल बालक गुजरात उनके सामने जो है नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारद जी वहां प्रकट हुए। नारद जी कहने लगते, कौन हो तुम। ध्रुव महाराज कहने लग गए, कहे कि भैया मैं ध्रुव हूं, और आप कौन, आप जगत पिता है।
ऐसे पूछने लग गए। नारद जी कहते जगत पिता? अरे कहाँ जगत पिता, कहाँ मैं? एक उनका कण भी नहीं हूं मैं, तो कहाँ मिलेंगे जगत पिता? जगत पिता कहाँ मिलेंगे? अरे जगत पिता पाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, ताप करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, तब जाके जगत पिता मिलता है। मंत्र का जाप करो फिर जगत पिता मिलेगा। ध्रुव महाराज कहे कि मंत्र कहां से आएगा? नारद जी कहे कि मंत्र जो गुरु से आएगा, गुरु देगा मंत्र, और उसी से जो है आप मंत्र को जाप करो, फिर आपको जगत पिता मिल जाएगा। गुरु महाराज कहने लग गए, कहे कि भैया अब इतना दूर से आते आते मुझे इतना समय लग गया है, और फिर कहाँ जाऊं घर वापस, और फिर किसको ढूंढूं गुरु बनाने के लिए? आप सामने हो, आप गुरु बन जाओ। तो नारद जी से कहने लगे, कहे कि महाराज आप ही गुरु बन जाओ, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही वही है, जो हमारे जीवन में अंधकार है उसको दूर करने का काम गुरु करता है। आज गुरु महाराज वहां अंधकार में था, उनके उजाला डालने के लिए आज वहां पर गुरु दीक्षा लेना पड़ा, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होता तब तक 2 अगरबत्ती भगवान को स्वीकार भी नहीं होता। दान करोगे, पूजा पाठ करोगे, यज्ञ करोगे, कि कोई भगवान को स्वीकार नहीं होता जब तक गुरु नहीं होता। गुरु का 2 अक्षर, गुरु का एक मंत्र जो है कल्याणकारी होता है। तो उसी गुरु के कारण जो आज गुरु मंत्र दिए वहां, 12 अक्षर मंत्र वहां पर ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए कहा। ध्रुव महाराज वहां बीच जंगल में चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ के जो है 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लग गए। भगवान को बुलाने लग गए, जगत पिता को आवाज देने लग गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय
1 महीना हो गया ध्रुव महाराज ने तपस्या करते हैं। भूख लगने लग गई। और जब भूख लगेगा तो हम जंगल में क्या मिलेगा? जितना फल थे जंगल में सब फल को खा लिया। फिर फल को खा के फिर तपस्या में बैठ गए। फिर तपस्या करने लग गए। 2 महीना हो गया। अब क्या खाए? फल तो खत्म, तो जितना पत्ता और फूल था वो सब खा गए। 3 महीना हो गया तपस्या करते करते। अब क्या खाए? जंगल में जितना कंदमूल था वो सब कंदमूल को खाने लग गए। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया। फिर भूख लगने लग गई। तो वहां पे जंगल में कुछ नजर नहीं आया। तो ध्रुव महाराज क्या किए? वहां पर जो दुबी था दुर्वा, वो दुर्वा का जो है रस बना के पीने लग गए। दुबी का दुर्वा का रस निकाल के ध्रुव महाराज पीने लग गए। फिर भी भगवान वहां प्रकट नहीं हुए। समय बीता, 5.5 महीना हो गया। जब 5.5 महीना हुआ बाद फिर ध्रुव महाराज को भूख लगने लग गई। और ध्रुव महाराज को जब भूख लगा तो वहां पर जो है 49 जो पवन थे वो पवन को भी पी गए। जब 49 पवन को ध्रुव महाराज पिए तभी 84 लाख जीव जंतु अचर जीव जंतु अचर 84 लाख योनि सब तड़पने लग गए, मरने लग गए। पेड़ हटना बंद हो गया, नदी बहना बंद हो गया, सब जीव वहां मरने लग गए। त्राई हो गया चारों तरफ। क्या हो गया? क्या हो गया? सभी देवता दौड़ते दौड़ते भगवान हरि के पास गए। कहे कि भगवान श्री हरि मदद करो, नारायण हमें रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री हरि कहने लगे क्या है? देवता कहने लगे, कहे कि महाराज जाओ वो बालक को दर्शन दो, एक बार पूरा जो सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगा। जिस बालक ने वहां पर 4 पवन को पी डाला है, भगवान उसी समय आज ध्रुव महाराज को दर्शन देने लगे। जैसे भगवान वहां पर चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आज भगवान साक्षात ध्रुव महाराज को हरि का अवतार दर्शन देने लग गए। बोलिए हरि भगवान की जय, हरि अवतार भगवान की जय, हरि अवतार भगवान की जय। हरि अवतार में भगवान वहां पर जो है दर्शन किए, आवाज देने लग गए। भगवान आवाज दिए, कहे कि ध्रुव आप खोलो। भगवान वहां पर सबका हो रहा करते हम
राधे राधे। कौन बनेगा भाग्यशाली श्रोतागण? हम पूछेंगे उससे। इसको उत्तर मालूम है, हाथ ऊपर करना बस। जिसको हम चाहेंगे पूछेंगे। कौन बनेगा भाग्यशाली श्रोतागण? आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आकृति कन्या का विवाह कौन से ऋषि के साथ हुआ? आकृति कन्या का विवाह कौन से ऋषि के साथ हुआ? हाँ, इसको मालूम हाथ ऊपर करना बस। 3 4। हाँ, कन्या मुड़िया बताओ। गलत। हाँ, माता जी बताओ। गलत। अभी बता रहे हैं। आकृति कन्या ने विवाह, जो मनु महाराज की 3 कन्या थे, आकृति, प्रसूति, देवहूति, तो बड़ी कन्या थी आकृति। उनका विवाह कौन से ऋषि के साथ हुआ है? ऑप्शन नहीं बताया करना तब तो। ऑप्शन क्यों बताया? कथा नहीं, कथा बताया हूं मैं, नाम भी बताया, ऋषि का नाम बताया, 2 बार 3 बार बताया ऋषि का नाम। पहला ऑप्शन, चलो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए अमरीश, दूसरा है जगमन्ने, तीसरा है साची। तीनों में से कौन है? पहला अमरीश, जगमंदने, साची। साची ऋषि, 2 जानकारी बताओ। आकृति का विवाह साची ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। मान लो, याद रखना, आज तो पहला दिन है, जो सुनेगी कथा कोई बता पाएंगे, बाकी नहीं बता। ध्रुव के वंशज में, हाँ हाथ ध्रुव के वंशज में, प्रहलाद के वंशज है। गलत। ध्रुव के वंशज में कौन से भगवान का अवतार हुआ? अभी आधा घंटा 10 मिनट बाद बता बताया हूँ। हरि अवतार,
मत्स्य अवतार, पृथु अवतार। पृथु अवतार कौन बताया? कौन बोला? चलिए आगे बच्चे पृथु अवतार बच्चे भाई चलो आओ अपने नाम चलो और बच्चे बोलो आइए गुरु के मंत्र में पृथु अवतार भारत माता की बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मिलकर तेरी आरती उतारो मिलकर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मिलकर तेरी आरती उतारो मिलकर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मिलकर तेरी आरती उतारो मिलकर तेरी आरती
करे सत्य करे ज्ञान नारद दैवान करे तेरे ज्ञाता सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छते नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो ऋतुमामुभागं पाणौ महासा यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पूरे वृंदावन कहलाने आरूढ़ भगवान की जय। राम कृष्ण भगवान की जय। राम महादेव की
अखंड हो अखंड हो। बोलो भारत माता की जय। हर हर महादेव पार्वती श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। श्याम से राधे, जो बोले राधे उसके पाप कटे पूरे। नावे समझी नवे